बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, देश में रहें परदेश में रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुमान में रखे। अल्लाह ताला सबकी कमाइयों में बरकत डाले। सब लोग दुआ करें, अल्लाह ताला करे बारिश हो जाए। जब तक बारिश नहीं होगी ना, ये रेशा वगैरह बिल्कुल ठीक नहीं होगा। बेटी घर गई है, उसका भी फ़ोन आया, उसको इतना तेज़ टेम्परेचर है और साथ उसको रेशा हो गया है। उसकी इतनी तबीयत ख़राब हुई है, कहने की हद नहीं। आज हम पकाने लगे फटाफट से पकने वाली चने की दाल। कल मैंने आपको बताया था कि चिकन रखा था। ये चिकन देखें कैसे मलीदा हुआ हुआ सारा। अभी मैंने सारा मसाला भूनने के बाद इसको उसके अंदर डाला था। वो तो मैंने आपको कल ही बता दिया था किस तरह रेज़ा रेज़ा हुआ था। बस अब इसके अंदर थोड़ा सा मैंने नमक मिर्च डाला है। थोड़ा सा भुना जाता है ना, तो मैं फिर उसके बाद इसको ना प्रेशर में बंद कर दूँगी और चने की दाल बन जाएगी। कल की मेरी वीडियो जो सी है वो आपने देखी होगी और आपने कहा होगा कि इसको आज क्या हो गया है, ये इस तरह की बातें करती जा रही है। मेरी नेचर में ही ऐसे है। मैं कभी जब किसी को देख लेती हूँ ना परेशानी में, तो जिस वजह से उसको परेशानी हुई होती है ना, वो चीज़ मेरे दिमाग में घूमती रहती है। दरअसल आप खुद सोचें कि उस माँ का बेचारी का क्या हाल होता होगा। ये तो हुकूमत को चाहिए कि ऐसे इकदाम उठाए कि जहेज़ का मसला जो है ना वो किसी तरह से हल हो जाए। हम लोग क्यों ये नहीं समझते कि जिस बेटे को हम पाल पोस के खैर से भरा कर रहे हैं, उसकी ज़रूरतें उसको ये समझाएं कि उसने पूरी करनी है, ना कि उसके ससुराल वालों ने पूरी करनी है। बस जी, आजकल ये बात मेरे मुंह से बार बार इस वजह से दूसरी वीडियो में भी निकल रही है क्योंकि मैं वाकई में यकीन करें कि मेरी 4 बेटियां हैं और 2 मेरे बेटे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दोनों बेटियों का जहाँ पे हुआ है माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं। वो लोग भी अच्छे हैं। मेरी बेटी भी बेटियाँ भी अपने घरों में बहुत ज़्यादा खुश हैं। अल्लाह पाक किसी की माँ बाप को अपने बच्चों की तरफ से कोई दुख तकलीफ़ ना दे। अपने महबूब का सदका आमीन सुम्मा आमीन। सबके लिए दुआ करनी चाहिए। अल्लाह पाक आपके लिए खुद ही आसानियाँ और अच्छा बेहतर कर देता है। बस जी, इसको हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे ताकि जो नमक मिर्च डाली है ना वो ज़रा इसमें वो कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इसमें चने की दाल डालेंगे और मैं तकरीबन 15 मिनट दूंगी चने की दाल को। चने की दाल मेरी भीगी हुई है, तकरीबन 2-2.5 घंटे हो गए हैं। 5 मिनट इसमें लगेंगे और 15 मिनट इसमें लगेंगे, तो माशाल्लाह से दाल तैयार हो जाएगी। तबीयत ख़राब है घर में सबकी, थोड़ा बहुत सब खाना खाते हैं। सुबह भी किसी ने रस खाया, किसी ने बाकर खानी खाई, किसी ने बिस्किट खाए हैं। तो हंडिया जो सी है वो जिस्म में दर्द हो रहा होता है तो फिर दिल नहीं करता काम करने को, लेकिन जाहिर बात है खाना भी खाना है। तो हंडिया देर से रखी थी, मैंने तो कहा था तैयार हो जाएगी, तो नहीं तैयार हुई, गैस चली गई। तो अब यहाँ पे रखा है दम पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये देखें जी वो, और सिलेंडर की भी गैस जो सी है ना वो कम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अब ये तकरीबन 5-10 मिनट तक इस पर पकेगा। और ये देखें बिल्कुल गोश्त तो वैसे ही मलीदा हुआ था, तो इसमें ज़रा थोड़ा सा चम्मच हम ऐसे करके ना मैश कर देंगे इसको दाल को, तो ये 10 मिनट बाद दाल तैयार हो जाएगी। खाना किसी ने भी नहीं अभी खाना सब रात को ही खाएंगे। आजकल तबीयत ख़राब है, कुछ टेंशन है मकान की, हमें ध्यान हमारा उधर मकान की तरफ है। कल भी कासिम साहब देख कर आए हैं, तो उन्होंने घर आके बताया। पहले आप कह रहे थे मैं खुद जाके देखूंगा, फिर मैं आपको लेके जाऊंगा। अब मैं इस तरह नहीं आपको लेके जाऊंगा। मैं मकान 2-3 देखने गई हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ के जब मैं वहाँ से उतरी हूँ ना, तो उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा, वहाँ खड़े खड़ी ऐसे पसीना आया और चक्कर आने लग पड़े, कहने की याद नहीं। तो कासिम साहब कहते हैं पहले मकान मैं देखूँगा, अगर सही लगा मुझे तो फिर मैं आपको दिखा के लाऊँगा। कल एक और मकान देख कर आए हैं, टाइल पत्थर लगी हुई है, नया मकान है।
तो जब लोकेशन पे गए हैं तो वहाँ पे ये इधर ना इस साइड पे एक गंदा नाला गुजरता है, तो उसके बिल्कुल ऊपर जो मकान बने हुए हैं ना वहाँ वो मकान है। तो उन्होंने फिर उसको कहा कि ये मकान नहीं हमने लेना। उन्होंने कीमत भी नहीं पूछी कि क्या उसका रेंट है क्या नहीं है, उन्होंने कहा ये मकान नहीं हमने लेना। तो वो वापस आ गए। कल तकरीबन सारा दिन वो फ़ोन करते रहे प्रॉपर्टी डीलर्स को, तकरीबन 100 लोगों को उन्होंने फ़ोन किया है। शादबाग के एरिया में सब उनके तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादातर लोग जानने वाले हैं। सबको फ़ोन एक एक दो दो बार करके पूछा है। देखें किसी ने, काफ़ी लोगों ने आज का कहा था। अल्लाह करे, मैं कह रही हूँ कि मेरी छोटी बेटी के आने से पहले घर चेंज कर लें हम। तो अब इंशाल्लाह ताला खाना खाते हैं तो फिर आपके साथ शेयर करते हैं दाल की फ़ाइनल लोकेशन, क्योंकि इसको अभी 10 मिनट यहाँ पे भी लगेंगे। तो दोपहर का खाना तो हमने खाने नहीं, 3:30-4 बजे का टाइम हो गया। अब हम इंशाल्लाह ताला रात को ही खाना खाएंगे। कासिम साहब आएंगे, रोटियां लेकर आएंगे। बच्चों ने चावल पकाने होंगे, चावल पका लेंगे। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अब आपसे खाने। दाल बहुत ज़्यादा करारी बनी है, सबके गले ख़राब है, मेरे तो गले में जाके मिर्चें लगने लगी। अब खाना खाने बैठी हूँ। आज मैंने चेक ही नहीं की, पहले तो पहले मैं चेक कर लेती होती हूँ। मुझे पता होता कि इतना वो गले को लगेंगी मिर्चें तो मैं ज़रूर दही मंगवा लेती। और आजकल मेरी वीडियोस जो सी हैं वो इतनी ख़ास नहीं आ रही, क्योंकि मेरी भी तबीयत ख़राब है, मेरी बेटियों की भी तबीयत ख़राब है। हमारे सोने का उठने का कोई टाइम नहीं है। मेडिसिन लेते हैं, हम सो जाते हैं, जब जाग खुलती है जो थोड़ा बहुत हम खा लेते हैं। सुबह का नाश्ता किया हुआ है, उनको निम्को थोड़ी सी खाई थी, उनके साथ थोड़ी सी निम्को खा के मैंने चाय पी है। अब रोटी खाने लगी हूँ। अभी भी खाना खाने को बिल्कुल नहीं दिल कर रहा। दिल कर रहा, तबीयत ख़राब हो रहा तो दिल करता है कोई कराड़ी सी चीज़ हो जो इंसान खाए। तो दाल बहुत मज़ेदार बनी है मगर खाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। आपने क्या पकाया है? अगर आपने कोई करारी सी मज़ेदार सी चीज़ बनाई है तो आप मुझे भेज दें। अब खाना खाएंगे, तकरीबन 6:30-7 बजे का टाइम हो गया। खाना खा के चाय के साथ दवाई पियेंगे, 10 बजे तक फिर नींद आ जाएगी। बस यही कुछ हो रहा है। मैं तो 2 पैनाडोल सुबह खाती हूँ, 2 शाम को खाती हूँ। जब जिस्म बहुत ज़्यादा दर्द होने लग पड़ता है मैं लेट जाती हूँ। 6:30 बजे मेरी जाग खुली है। मैं तकरीबन हंडिया पकाई थी, उसके 1 घंटे 3:30 बजे मैं हंडिया पका के फारग हुई हूँ। और उसके बाद तकरीबन 4:30 बजे, मैं 4:30 पौने 5 बजे मैं लेटी हूँ, जिससे मैं बहुत दर्द थी, मुझे नींद आ गई। तब की सोई मैं 6:30 बजे उठी हूँ। अब कासिम साहब आए हैं, रोटियां लेकर आए हैं, तो सारे सब कह रहे थे कि आपने सुबह का, बस मैंने शायद आज बाकरहानी नाश्ते में लिया, बस मैंने वही खाई हुई थी। खांसी शुरू होती है तो फिर खांसी रुकने का नाम ही नहीं लेती है। अल्लाह ताला बारिश कर दे, बस अपनी रहमत कर दे, सबकी परेशानियां दुख तकलीफ़ें दूर कर दे। और मैं वाकई में काफ़ी ज़्यादा जो है ना इमोशनल हो जाती हूँ जब मैं किसी के बारे में ऐसा सुनती हूँ। इस वजह से कल का मेरा व्लॉग जो सा था ना वो सिर्फ एक ही बात पे अटका हुआ था, जहेज़ की और इंसान की, एक इंसान बेहिस और एक इंसान की बेबसी की। जब बेहिस इंसान खुद बेबस होता है ना, फिर उसको पता चलता है कि उस वक़्त पे कोई दूसरा मेरी वजह से या किसी और वजह से भी वो बेबस था और इतना परेशान था। उसको देख के मुझे पता नहीं चला, आज मुझे पता चल रहा है कि बेबसी क्या होती है। ना अल्लाह ताला किसी को बेहिस करे और ना किसी को बेबस करे। अपने महबूब का सदका अल्लाह पाक अब सब के ऊपर अपनी रहमत का साया बना के रखे। हमारी जो सी है परेशानी सिर्फ इस वक्त घर की है। तो
मेरे लिए ज़रूर दुआ करें, ज़रूर दुआ करें कि घर का मसला जो सा है ना वो हल हो जाए। मेरा बस आज तक का व्लॉग यही था। प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर मेरे लिए दुआ करें। एक तो हम सबकी तबीयत ठीक हो जाएगी, हम जब आपके सामने है ना तो ऐसे बैठे हुए हैं ना, मगर जिस वक्त कैमरा ऑफ होता है ना उस वक्त जिस तरह की हालत हुई होती है ना, थोड़ा सा भी बोलते हैं सर को दर्द होती है। कल मैं जब इतना ज़्यादा एकदम से बोली हूँ ना, इतनी बातें मैंने की हैं, चाहे मैंने वो तीन बारी में वक्फ़ा करके किया, 4 बारी में वक्फ़ा करके किया, उसके बाद मेरे सर में इतनी शिद्दत की दर्द हो रही थी ना कि मेरी आंखें भी नहीं खुल रही थी। जब सर दर्द होती है आंखों में भी दर्द शुरू हो जाती है। चलो जी मेरे लिए ज़रूर दुआ कर दें कि एक तो अल्लाह हम सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, दूसरा मकान का मसला हल कर दे अल्लाह पाक। अल्लाह करे आज कासिम साहब कोई ऐसी खबर लेकर आए कि मकान पसंद आ गया, क्योंकि पहले वही देखने जा रहे हैं, मुझे बाद में लेके जाएंगे। दुआओं में याद रखा करें। इंशाअल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती के साथ कल ज़रूर आपके साथ कोई अच्छा सा प्यारा सा ब्लॉग शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखा करें और नए आने वाले मेरी पिछली वीडियोस भी वॉच कर लिया करें। अल्लाह हाफिज़।